तो देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर इसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। अब 114 नंबर प्रश्न ये है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो जो पहली बार प्रश्न पढ़ेगा तो लक्ष्मी नारायण लाल को लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐतिहासिक ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक, सर्वाधिक नाटक नहीं पूछ रहा है, ऐतिहासिक पूछ रहा है, तो जयशंकर प्रसाद को लगाया जाएगा। ठीक। अब देखिए, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912 गीति नाट्य है, प्रायश्चित 1913, राजश्री 15, विशाख 21, अजातशत्रु 22। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल ने सर्वाधिक नाटकों की रचना की है। ठीक ना, ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जिसकी संख्या 30 है। सुरेंद्र वर्मा के 9 नाटकों की। ठीक, सुरेंद्र वर्मा जो है 9 नाटक लिखे हैं, ये भी बहुत फेमस नाटककार रहे हैं। मोहन राकेश ने मात्र 3 नाटक लिखे, वो भी एकदम फेमस लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो ये 3 नाटक लिखे, लेकिन तीनों एकदम फेमस है। अब देखिए 115 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सन 1975 ईस्वी के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। तो समकालीन कविता कहा गया है ना 1975 के बाद की कविता को। देखिए यहाँ पे सन 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। नई कविता 1954 में प्रारंभ होती है। ठीक। अकविता का आरंभ, नई कविता का आरंभ कब से होता है? 1954 से होता है। ठीक ना। अकविता का आरंभ जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य की स्थापना किया। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 से माना जाता है। और नवगीत दशक के संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इस पे साहित्य अकादमी मिला है। निर्मल वर्मा का है कि नरेश मेहता का है कि विवेकी राय का है कि श्रीलाल शुक्ल का है? तो ये राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जिन पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। और इनका एक और उपन्यास है विश्रामपुर का संत, जिस पे इनको व्यास सम्मान मिला है। नरेश मेहता को अरण्य के लिए साहित्य अकादमी मिला है, अरण्या। ठीक। काव्य है इनका निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी, कहानी है ना। अब देखिए, राग दरबारी 1968 के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति एक आंचलिकता पर व्यंग है, मतलब राजनीति पर भी व्यंग है। वो जो आंचलिक शैली में लिखा गया है। इसमें लखनऊ की एक गांव शिवपालगंज, ये गांव का नाम पूछ लेता है कि शिवपालगंज गांव किस उपन्यास में आया है, तो राग दरबारी में। जिंदगी का यथार्थ चित्रण है इसमें। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित अन्य उपन्यास सोनी घाटी का सूरज, ठीक, 1957। अज्ञातवास राग दरबारी 1968 में है। सीमाएं टूटती हैं 1973। मकान नाम से लिखे हैं विश्रामपुर का संत, ये भी इनका बहुत फेमस है, इस व्यास मिला है। अब देखिए, श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को संयुक्त रूप में सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये भी ध्यान देना है, नोट में है। अब 117 नंबर प्रश्न ये है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो कहानी में भी कई चले थे उसमें, ठीक ना। तो उसमें सचेतन कहानी एक था आंदोलन, तो उसका प्रवर्तक इनसे पूछ रहा है। जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो महीप सिंह जो हैं ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कहानी आंदोलन कितने कौन कौन थे और प्रवर्तक उनके कौन और वर्ष। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह और वर्ष 1964। और कहानी गंगा प्रसाद विमल 1960। सहज कहानी, सहज ही थोड़े नहीं अमृत मिल जाएगा, तो अमृत राय 1972 ईस्वी। सक्रिय कौन है? राकेश हैं, सक्रिय राकेश वत्स 1979। समांतर कहानी, ये ध्यान देना है, समांतर कहानी में कमलेश्वर हैं। और नई कहानी में 3 लोग हैं। नई कहानी में 3 लोग पूछता है कौन कौन है, तो राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश हैं और कमलेश्वर हैं। ठीक। नई कहानी के प्रवर्तक में 3 लोग हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, 1956। अब देखिए 118वां प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? अज्ञेय तो इतना फेमस है, इनको ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी भी मिला है। और तो ज्ञानपीठ मिला कितनी बार और साहित्य मिला आंगन के पारदार पे। तो इनमें पूछ रहा है कौन सी अज्ञेय की कृति है? संसद से सड़क तक,
धूमिल की रचना है। मछली घर विजयेंद्र शाही की रचना है। हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय जी की रचना है। साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है। तो हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय जी की रचना है। अब देखिए 119 नंबर। अच्छा, इसी को देख लीजिए पहले। हरी घास पर क्षण भर 1949। अज्ञेय की कृति है भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार पे साहित्य है। पूर्वा नाम से लिखे, पूर्वा नाम से केदारनाथ अग्रवाल लिखे हैं, उनको साहित्य अकादमी मिला है, लेकिन पूर्वा पे भी ध्यान देना है। सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अब देखिए 119वां प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में आते हैं ना, रेणुका, हम बिस्पाई जन्म के, हिम किरीटनी, मिलन। तो ये हम बिस्पाई जन्म के जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, और एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार। रेणुका उकार अश्वंती दिनकर, हिम किरीटनी हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी पे साहित्य अकादमी, मिलन पथिक मानसी स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी। तो हम बिस्पाई जन्म के काव्यकृत के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। नवीन की अन्य रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोवास्तवन तथा उर्मिला। अब देखिए, जबकि रेणुका राष्ट्र कवि दिनकर, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी तथा मिलन 1917 रामनरेश त्रिपाठी की काव्य संग्रह है। अब 120वां प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है देखा जाए, उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि काव्य संकलन है। तो 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ठीक, यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। कालिदास की कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। ठीक ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य, ठीक, जिसमें 19 सर्ग हैं, के 8वें सर्ग पर आधारित है। यह नाटक 8वां सर्ग है। माना जाता है कि उसमें 8 ही सर्ग कालिदास लिखे हैं और आगे का जो है वो बाद में जोड़ा गया है। 8 सर्ग उसका मूल सर्ग माना जाता है। 121 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन सेवा भवानी। तो इसमें चिंतामणि ये काव्य प्रकाश है, ये मम्मट की भी रचना है काव्य प्रकाश नाम से, चिंतामणि की भी रचना है। अब देखिए, काव्य प्रकाश चिंतामणि की है, कुल ये रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की रचना है, रसलीन का अंग दर्पण है, और भूषण का शिवा बावनी। ठीक, छत्रसाल दशक नाम से भी उनकी रचना। मैलांचल के लेखक है, तो मैलांचल 1954 ईस्वी, पूर्णिया जिला, मेरीगंज गांव। मैलांचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोहन राकेश। तो ये रेणु जी की रचना है, बहुत फेमस आंचलिक उपन्यास है। मैलांचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। अब रेणु के अन्य उपन्यास हैं, देखिए इसमें इनका तो ये फेमस है, प्रतिपर कथा जो है इसको भी ध्यान देना है। ठीक, देवतपा भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत फेमस रहे हैं। जुलूस है, कितने चौराहे है, पलटू बाबा रोड है, राम रतन राय है, तो ये अपूर्ण है माना जाता है। प्रतिपर कथा जो है, ठीक, इसमें भी कोई गांव आता है, इसको भी आप लोग बताइएगा। ठीक, अब देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानो दिया है ना, मन मानो जन जानो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा कि रूपक होगा कि यमक होगा कि उपमा होगा। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा। संभावना जहाँ पे होता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यमक का मतलब ये होता है कि युग्म, ठीक, और रूपक तो होता ही है, इसमें भेद नहीं होता है। और उपमा है सा सम समाना। तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना। जहाँ उपमेय यानी कि प्रस्तुत में कल्पित उपमान यानी कि अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द देखिए, ये वाचक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पकड़ में आता है इसी से कि कौन सा अलंकार होगा। तो मनु, मनो, मानो, मनहु,
मनहु नीलमणि शैल पर हाथ पर्यो प्रभात, ज्यों जानो जनहु जनु यु इत्यादि। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई, तो इसमें अभेद हो जा रहा है ना चरण में और कमल में। उत्प्रेक्षा होगा कि अनुप्रास होगा कि रूपक होगा कि उपमा होगा, तो यहाँ पे रूपक हो जाएगा। चरण कमल बंदव हरिराई इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य का ही भाव न हो, सादृश्य का ही भाव न हो वरन एक रूपता के साथ ही अभेद का भाव भी हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम कथा कली पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कह अरनी। देखिए 125 है, अंतिम प्रश्न है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला चौपाई सोठा दोहा, तो ये सबको याद होगा कि ये दोहा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद, अच्छा हाँ ठीक, ये दोहा नहीं है चौपाई है, ध्यान देना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक ना। 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, दोहा में 13-11 होता है, ठीक। यह सामाजिक छंद है, सममात्रिक, यहाँ पे गलत लिखा है, सममात्रिक होना चाहिए। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। बंदव गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सरज सरल भौरुज परिवारु। देखिए रामचरितमानस की पंक्तियों से हम लोगों का आज 2016 का खत्म हो गया। अब देखा जाएगा 2021 का पेपर, ठीक, 2021 का पेपर ये बहुत हार्ड बना था, सुनने में आता है कि देखा भी जाएगा इसको, ठीक। तो आप सब मिलिएगा अगले वीडियो में, देखा जाएगा 2021 का पेपर। तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। कोई अगर कहीं भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप सब पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो धन्यवाद आप सभी का।